जादुई तालाब की खोज। दक्षिण भारत के एक हरे भरे गांव में, जहां नारियल के पेड़ आसमान छूते थे और खेतों में फूलों की महक बिखरी रहती थी, एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग सूर्य मंगल कहते थे। इस गांव के बीच में एक पुराना तालाब था जिसके पानी में हमेशा इंद्रधनुषी रंग झलकते थे। गांव वाले इस तालाब को चमकता तालाब कहते थे। कहा जाता था कि इस तालाब में कुछ जादुई है जो रात में चमकता है और गांव को खुशहाली देता है। लेकिन कोई भी उस तालाब के पास रात में नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वह गांव का सबसे चंचल और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की चमक रहती थी। वह अपने दोस्तों 10 साल की रानी और 11 साल के मोहन के साथ हर दिन नई शरारतें करता था। वीर के पिता गांव के एक किसान थे और वह हमेशा उसे तालाब के पास जाने से मना करते थे। वह तालाब खास है, लेकिन रात में वह वहाँ मत जाना, वह कहते। लेकिन वीर का मन उस तालाब की चमक को देखने और उसकी कहानियों को जानने के लिए बेचैन रहता। एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। तालाब का पानी, जो हमेशा रंग बिरंगा चमकता था, एकदम सादा और धुंधला हो गया। गांव वाले चिंतित हो गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि तालाब का जादू कमजोर पड़ रहा है और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो गांव की खुशहाली खतरे में पड़ सकती है। वीर ने यह सुना और उसने ठान लिया कि वह तालाब की चमक वापस लाएगा। दोस्तों का साहसिक प्लान। वीर ने रानी और मोहन को अपने घर के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे बुलाया। हमें तालाब की चमक वापस लानी होगी, उसने उत्साह से कहा। रानी, जो थोड़ी डरपोक थी, ने कहा, लेकिन वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अगर कुछ हो गया तो? मोहन, जो हमेशा मजाक करता रहता था, हंसते हुए बोला, अरे डरने की क्या बात है, हम तीनों मिलकर किसी भी जादू से निपट लेंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस हिम्मत दिखानी है। चलो, आज रात तालाब चलते हैं। रानी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वे रात को जब गांव सो रहा होगा, तालाब जाएंगे। वीर ने अपने साथ एक छोटी सी टार्च, एक रस्सी और अपनी जेब में रखा एक चमकीला काला पत्थर लिया, जो उसे अपने दादाजी से मिला था। रानी ने अपनी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज लिया और मोहन ने अपनी स्टिंग शॉट रखी थी। बस, हर खतरे के लिए तैयार, उसने हंसते हुए कहा। तालाब का जादुई किनारा। रात के 10 बजे जब गांव में सन्नाटा था और चांदनी आसमान में बिखरी थी, तीनों दोस्त तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी धुंधला था, लेकिन उसमें एक हल्की सी चमक बाकी थी, जैसे कोई तारा पानी में डूबा हो। चारों तरफ खामोशी थी, सिवाय हल्की सी ससराहट के, जो पास के बांस के झुरमुट से आ रही थी। वीर ने टॉर्च की रोशनी तालाब पर डाली, लेकिन पानी इतना गहरा था कि रोशनी उसमें खो गई। अचानक रानी ने वीर का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, वहाँ देखो, तालाब के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी चमकती हुई गेंद दिखाई दी। वह गेंद हवा में तैर रही थी, जैसे कोई जादुई दीपक। मोहन ने अपनी स्लिंग शॉट निकाली, लेकिन वीर ने उसे रोका। रुको, पहले देखते हैं ये है क्या। तीनों धीरे धीरे उस गेंद की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, गेंद अचानक गायब हो गई और वहाँ जमीन पर एक छोटा सा चमकीला पत्थर पड़ा था। पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जो किसी पुरानी भाषा जैसे लग रहे थे। वीर ने पत्थर उठाया और देखा कि वह गर्म था, जैसे उसमें कोई जादू बसता हो। रानी ने कहा, यह पत्थर तालाब से जुड़ा हो सकता है, हमें इसे गांव के पंडित जी को दिखाना चाहिए। पंडित जी की कहानी। अगली सुबह तीनों दोस्त गांव के मंदिर में पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी, जिन्हें गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, ने पत्थर को देखते ही चौंक गए। ये पत्थर बहुत खास है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक जादुई आत्मा रहती थी, जो तालाब की रक्षा करती थी। उस आत्मा का नाम था चंद्रिका। चंद्रिका एक दयालु आत्मा थी, जो गांव को सूखे और मुसीबतों से बचाती थी। लेकिन एक बार एक लालची जादूगर ने तालाब का जादू चुराने की कोशिश की। चंद्रिका ने अपनी शक्ति से जादूगर को भगा दिया,
लेकिन उसकी शक्ति का एक गहरा हिस्सा इस पत्थर में समा गया। कहा जाता है कि जब तालाब की चमक कमजोर पड़ती है तो यह पत्थर जाग उठता है, लेकिन इसे वापस तालाब में डालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जादूगर की छाया अभी भी तालाब के आसपास भटकती है। बच्चों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वीर ने पूछा, तो हमें ये पत्थर तालाब में डालना होगा? पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधान रहना, जादूगर की छाया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। जादुई साहसिक यात्रा। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस रात फिर तालाब जाएंगे और पत्थर को वापस करेंगे। इस बार वे और तैयार थे। वीर ने अपने दादाजी का दिया हुआ एक पुराना तलवार लिया, जो उसे अपने दादाजी से मिला था। रानी ने अपने तावीज को और मजबूती से पकड़ा और मोहन ने अपनी जेब में कुछ और चमकीले कंकड़ रखे। शायद ये काम आए, उसने हंसते हुए कहा। रात को जब चांद आसमान में चमक रहा था, तीनों तालाब के किनारे पहुंचे। इस बार तालाब के आसपास हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वीर ने पत्थर को तालाब की ओर बढ़ाया, एक जोरदार हवा चली और एक काली छाया तालाब के पानी से बाहर निकली। छाया ने डरावनी आवाज में कहा, पत्थर मुझे दे दो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। रानी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाई। उसने तलवार निकाली और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, ये पत्थर तालाब का है और इसे यहीं रहना चाहिए। मोहन ने अपनी स्लिंग शॉट से एक कंकड़ छाया पर मारा, जो उसे छूते ही गायब हो गया। छाया चिल्लाई और फिर से पानी में समा गई। वीर ने जल्दी से पत्थर को तालाब के बीच में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी को छुआ, तालाब में एक तेज रोशनी चमकी। इंद्रधनुषी रंग फिर से पानी में लौट आए और एक सुंदर चमकती हुई आकृति पानी से बाहर निकली। यह चंद्रिका थी। उसने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने गांव को बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने जादू को वापस ला दिया। खुशहाली की वापसी। चंद्रिका ने बच्चों को एक छोटा सा चमकता हुआ मोती दिया, जो हमेशा उनकी दोस्ती की याद दिलाता। तालाब की चमक वापस आ गई और गांव फिर से हंसी खुशी से भर गया। वीर, रानी और मोहन गांव के हीरो बन गए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की कहानियां गाना शुरू कर दिया और हर पूर्णिमा को लोग तालाब के किनारे इकट्ठा होकर चंद्रिका को धन्यवाद देते। नैतिक। यह कहानी सिखाती है कि हिम्मत, दोस्ती और सही काम करने की इच्छा किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। वीर, रानी और मोहन की तरह हम अपने डर को पीछे छोड़ दें तो हम भी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।